तो मैं आज आप लोगों को अपना फेज़ 2 का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से कि क्या-क्या वहाँ होता है। तो एडमिट कार्ड पे जैसे रहता है 5 बजे सुबह रिपोर्टिंग हो जाती है, तो हमारी भी 5 बजे सेकंड ईयर दिल्ली पे रिपोर्टिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले मेन गेट पे आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक होता है। उसके बाद जो सबसे पहले होता है वहाँ बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है वो चेस्ट नंबर मिलता है। फिर आपको अंदर एक हॉल है वहाँ बिठा देंगे। फिर जैसे-जैसे सब आ जाएँगे उसके बाद रनिंग के लिए बैच बनता है वहाँ पे। तो हमारा बैच बना था 80 का, मतलब 80 बच्चे थे उसमें रनिंग में। फिर आपको ट्रैक पे ले जाएँगे 80 करके। फिर उसके बाद आगे से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि कैसे-कैसे क्या होगा, किसी को धक्का नहीं देना है, कैसे रनिंग होगी और 7 मिनट की आपको टाइमिंग मिलेगी मेल्स को, फीमेल को 8 मिनट की मिलती है। उसके बाद आगे जो जीटीआई स्टाफ होता है वो आपको स्ट्रेचिंग वगैरह कराते हैं, पूरा वार्म अप कराते हैं। फिर टाइमर सेट होता है और गो हो जाता है। तो सेकंड ईयर से दिल्ली पे पूरा एक राउंड है, पूरा एक चक्कर भागना है वहाँ। तो जैसे ही वो रनिंग हो गई थी तो हमारे उसमें खाली एक बच्चा आउट हुआ था, बाकी 79 क्लियर हो गए थे रनिंग में। उसके बाद थोड़ा वो 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको कंफर्टेबल होने का। उसके बाद आपको पुशअप्स होते हैं, तो 1 मिनट में आपको 10 पुशअप्स लगाने हैं। वो होल्ड के साथ आगे से आपको पहले डेमो देंगे, फिर आपको लगाने। उसके बाद फिर होते हैं 20 स्क्वाट्स, वो भी 1 मिनट में लगाने होल्ड के साथ, वो आगे से आपको डेमो दे देंगे। फिर होते हैं सिटअप्स, वो होते हैं 10, वो भी 1 मिनट में 10 लगाने होल्ड के साथ, वो आगे से बता देंगे कैसे लगाने। फिर जैसे-जैसे क्लियर होते हैं उसके बाद आपको उसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे आप पहले बैठे थे। उसके बाद फिर काउंटिंग होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मतलब कुछ फॉर्म देते हैं वो आपको भरने के लिए, वो आपको भरने पड़ते हैं। फिर जब सबकी रनिंग क्लियर हो जाती है उसके बाद आता है एटी टेस्ट 1। इसका मतलब है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, मतलब एसआरटी। तो एसआरटी मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपके पास 35 क्वेश्चंस का एक सेट रहेगा और 30 मिनट की टाइमिंग रहेगी। उसमें आपको सबसे मेन जो उसमें रूल है कि एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जहाँ पे आपने क्वेश्चन छोड़ा वहाँ पे आप बाहर हो जाते हैं, मतलब आपको अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आगे टाइमर सेट कर देते हैं, फिर आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको उनको सॉल्व करना है, मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन रहती है। उसके बाद उसके 1 घंटे बाद हमारा रिजल्ट आया था। उसमें हमारे 16 बच्चे आउट हो गए थे एसआरटी में, मतलब उसमें वो चेस्ट नंबर लेते हैं जिनके वो आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट करवाया। फिर उसके बाद बारी आती है जो फाइनल टेस्ट है, एटी टेस्ट 2, इसमें अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जीडी होता है जो। तो 15-15 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं सबको, जितने बच गए 15-15 में। तो वहाँ 4 रूम है, तो 4 रूम में ले जाते हैं वो 15-15 करके। वहाँ 2 सर रहते हैं। उसके बाद वो आपको पहले ब्रीफ करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे-कैसे क्या होगा। आपके पास 2 शीट रहती है वहाँ, एक रफ शीट, एक फेयर शीट। रफ शीट में आपको जो वो टॉपिक आपका होगा तो वो आपको सुनाएँगे, तो आपको टॉपिक के बारे में उसके की पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब बुलेट पॉइंट जो आपको आगे जाके फेयर में काम आएँगे। उसके बाद फिर हमको कंप्यूटर से, एआई से हमारा टॉपिक सुनाया गया। तो मेरा टॉपिक था वोकल फॉर लोकल, तो मतलब होता है आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद मैम ने पहले इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको रफ शीट में लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको 10 मिनट मिलेंगे फेयर शीट में लिखने के लिए। उसमें आपने समझा उस टॉपिक से उसकी समरी लिखनी है। उसके बाद टॉपिक शुरू हुआ, तो टॉपिक के बारे में एआई बोलता गया, हम रफ में लिखते गए। उसके बाद मैम ने टाइमर लगाया 10 मिनट का, हमने 10 मिनट में वो उसकी समरी लिखी। उसके बाद मैम ने कहा आपको अब सबको 1-1 मिनट मिलेगा, उसमें आपको अपने 30 सेकंड में इंट्रो और 30 सेकंड में टॉपिक के बारे में बोलना है। तो इंट्रो मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे बोला था। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशु गौड एंड आई एम फ्रॉम लैसडाउन, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। I have completed my 10+2 education from State Board and currently I am pursuing my Bachelor of Arts from Government PG College, Kordwar. My hobbies includes playing cricket, running and listening to music. I want to join Indian Air Force as my desire for adventure and diverse experiences match with Indian Air Force core value. फिर वो टॉपिक के बारे में बोलता है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक विच इज असाइन्ड टू अस, जो भी आपका टॉपिक होगा उसके बारे में आपको 30 सेकंड बोलना है। उसके बाद जब सबका हो जाएगा तो मैम बोलती है आगे से नाउ जीडी स्टार्ट। तो कोशिश आपको ये करनी है, इनिशिएटिव ले लेना है। तो मेरे ग्रुप में इनिशिएटिव मैंने लिया था। इनिशिएटिव में एक फायदा ये है कि आपका आधा जीडी तो वही क्लियर हो जाता है। इनिशिएटिव में आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप कर सकते हैं, मतलब। तो उसके बाद अगर 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं,
तो अगर आपको आपका पॉइंट फ्लुएंट है और आपको है क्लियर है आपका पॉइंट, तो अपनी आवाज़ आप रेज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बाकी लोग चुप हो जाएंगे तो आप अपना पॉइंट बोल सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, 3 लोगों ने एक साथ बोला था और मैंने मेरा पॉइंट मेरे को फ्लुएंट क्लियर था, तो उन दोनों ने अपनी आवाज़ चुप हो गए थे, तो मैंने अपना पॉइंट फ्लुएंट बोल दिया था। उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना है। फिर जीडी हो गया था, उसके बाद उसके 1 से 1.5 घंटे बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। उसमें भी हमारे 16 से 17 बच्चे जीडी आउट हो गए थे। जीडी में सबसे ज़्यादा होते हैं, और मेन जीडी में क्या होता है, आपका बॉडी पोस्चर देखा जाता है। जो जीडी में आपका एक तो बॉडी पोस्चर और जो आपका वो है स्किल्स है, मतलब आपका बोलने की स्किल्स है, वो देखी जाएगी। उसके बाद जीडी का रिजल्ट आया, तो फिर जीडी जो आउट हो गए थे उन्हें भेज दिया था। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर हमें मेडिकल के लिए स्लिप मिल गई थी। तो 23 को मेरा मेडिकल था। तो ये मेरा फेज 2 का एक्सपीरियंस था सेकेंड ईयर दिल्ली पे। मेडिकल में क्या क्या वो तो मेडिकल का पूरा हाँ, एक तो ईसीजी, एक ब्लड में 2 पॉइंट ब्लड के थे। ईसीजी में वो हार्ट बीट कम आई थी। एक डीएनएस था। डीएनएस वहाँ मतलब 50% को डीएनएस मिलता है। अब किसी को कुछ पूछना है मेडिकल को, उसको डाउट है, किसको इसको मेडिकल का बता दो, इसको क्या डाउट? इसको नाक